नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि प्रत्येक महीने दोनों ही पक्षों के यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इसमें विशेष करके प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधारण भाषा में कहें तो सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला व्रत है प्रदोष व्रत। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च महीने की आखिरी प्रदोष व्रत कब रखी जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन विशेष क्या किया जा सकता है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो धन प्राप्ति के लिए आज के दिन विशेष में क्या करें, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ आज की वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को त्रयोदशी तिथि का आरंभ सुबह 8:08 पर होगा और इसका समापन 20 मार्च को 4:56 पर होगा। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना गया है और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रदोष काल आपको त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत 19 मार्च को प्राप्त हो रही है। अतः इस बार 19 मार्च को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। रविवार का दिन होने की वजह से इसे रवि प्रदोष के नाम से जानेंगे। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:35 से लेकर रात्रि 8:55 तक रहेगा। तो इस बीच आपको जो भी पूजा अर्चना या फिर जो भी आप उपाय करना चाहते हैं वो कर लेना है। प्रदोष के दिन चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन प्रदोष काल में महादेव का स्मरण अवश्य कीजिएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र 1 लोटा जल लीजिए, इसमें कुछ बूंद गंगा जल मिला लीजिए, 1 बेलपत्र और 1 आखा चावल का दाना डाल दीजिए। महादेव के मंदिर के लिए निकल जाइए प्रदोष काल में और महादेव के मंदिर में पहुंचते ही महादेव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। 1 घी का दीपक महादेव के समक्ष लगा दीजिए। इतना कर लेने मात्र से आपको वही फल प्राप्त होता है जो व्रत धारण करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल व्रत करने से ही आज के दिन महादेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है या फिर आज के दिन बताए गए उपायों को किया जा सकता है। आज के दिन येन केन प्रकारेण आपको मात्र महादेव का स्मरण मात्र कर लेना है। महादेव के मंदिरों में जाकर महादेव के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से भी आज के दिन व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इतना बड़ा महत्व प्रदोष तिथि का होता है। तो किसी भी प्रकार से महादेव का स्मरण आज के दिन बना रहे। प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिएगा, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर जो लोग व्रत रखते हैं व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत नहीं रखते कोई बात नहीं, आप महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लें प्रातःकाल। जरूरी नहीं कि प्रातःकाल भी मंदिर जाना पड़े, घर में ही अगर पूजा करते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में मंदिर अवश्य जाइएगा। इसके बाद जो लोग व्रत रखते हैं दिन भर फलाहार लेंगे और जो व्रत नहीं रख पाते हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। भोजन के साथ साथ अपने कर्मों की भी शुद्धता बनाए रखें, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा और आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करें। पूजा की थाली में पंचामृत, शुद्ध जल, बिल्वपत्र, चंदन, मदार के पुष्प, धतूरा, फल इत्यादि जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए सभी चीज़ें सुंदर से थाली में तैयार करके महादेव के मंदिर पहुंच जाए और इन चीज़ों के साथ विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करें। किसी भी स्तोत्र का, महादेव के किसी भी स्तोत्र का चाहे आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या फिर पाठ नहीं करना आता तो आप शिव चालीसा का पाठ करें और ये भी नहीं होता तो महादेव के मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। अंत में महादेव की आरती कर लें। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन खास में आपको क्या करना है। आपको ले लेने हैं 6 छोटे छोटे से मिट्टी के दीपक। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है छोटे छोटे से मिट्टी के दीपक। इस प्रकार से आप ले लेंगे। गोल बाती का प्रयोग करना है इस दीपक के लिए और इस सभी दीपकों में आपको घी भर लेना है।
घी नहीं मिल पाता तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सभी दीपकों को लेकर महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में पहुंच जाइए और इन दीपकों को आपको महादेव के सामने लगाना है। अब लगाना कैसे है, ये नहीं कि आप शिवलिंग के सामने एकदम एक लाइन से सजा देंगे, ऐसा नहीं करना है। और बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि शिवलिंग के ऊपर भी दीपक लगा देते हैं, यानी कि जो अशोक सुंदरी वाली स्थान है या फिर गणेश जी का स्थान है, इन स्थानों पर कई लोगों को देखा है दीपक लगाते हुए। ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। आपको दीपक इस प्रकार से लगाना है। आपको एक दीपक महादेव के एकदम ठीक सामने, जहाँ से जल बहकर निकलता है ना, ठीक उस स्थान पर रखना है। और दूसरा दीपक ठीक इसके बगल में रखना है। फिर तीसरा दीपक फिर उस दीपक के बगल में रखना है। फिर चौथा दीपक इस तीसरे दीपक के बगल में रखना है। इस प्रकार से आपको 8 दीपकों को सुंदर से चारों ओर से महादेव के शिवलिंग के चारों ओर से सजा देना है। तो ये 8 के 8 दीपक महादेव के शिवलिंग के चारों ओर गोल करके आपको लगा देना है और इन्हें प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से आप दीपक लगाने के बाद अपने साथ आप एक चुटकी काले तिल लेकर जाइएगा और महादेव के शिवलिंग के चारों ओर दीपक लगाने के बाद महादेव के शिवलिंग के सामने बैठकर अब महादेव का ध्यान करके और ये जो एक चुटकी तिल आप लेकर गए हैं, इन्हें आप अपने चारों तरफ घुमाकर फेंक देना है और वहीं बैठकर महादेव से आप हाथ जोड़कर भावपूर्वक प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैंने ये जो 8 दीपक आपके समक्ष लगाए हैं, मेरे जीवन के सभी रास्ते बंद हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में जो बंद दरवाजे हैं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं, वो रास्ते खुल जाए। जो भी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, उसे पूर्ण होने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। बस इतना सा आपको कर लेना है और अपने घर आ जाएं। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब जो लोग प्रदोष के दिन मंदिर तो जाते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि कई मंदिरों में प्रदोष काल में यानी कि शाम के वक्त पूजा अर्चना नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में क्या करें, यदि आपके मंदिर में दीपक लगाने की परमिशन है, आप जिस भी मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में दीपक लगाने की परमिशन है शाम को, तो आप वहाँ दीपक लगा लें। अगर ये भी नहीं करने देते तो आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं अगर, तो अपने घर में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक महादेव का ध्यान करते हुए लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर, जिस प्रकार से पशुपति व्रत में हम घर के अंदर प्रवेश करते वक्त जो राइट साइड होता है उस तरफ दीपक लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह दीपक आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगा लेना है। प्रत्येक प्रदोष को ऐसा नियम बनाकर आप करिए, आप देखेंगे कि जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।